नमस्कार, मैं हूं मांगीलाल जाखड़, बोल मरुद्रा, राजस्थान। साथियों, मैं आज आउड़ा हूं डूंगरगढ़ तहसील के बिग्गा गांव में। जहां मैं खड़ा हूं ये ऐतिहासिक भूमि है, शौर्य वीरता की भूमि है, जहां पर दुनिया के सबसे बड़े जूझार वीर बिगाजी महाराज ने 12वीं सदी में अपना बलिदान दिया। ये राजस्थान की धरती वीर वीरांगनाओं की है, ये धरती शूरा की है, धरती वीरां की है। तभी तो कहावत है कि नाट है हीरा निपजंत दा मोती उपजंत, सिर कटिया धड़ लड़े बेसूरा निपजंत। मेरे साथ है मालानी की माड़ धारा से, जहां से रामदास जी जैसे वीर पैदा हुए, शिक्षाविद पैदा हुए, और खेमा बाबा जैसे लोग जुंजार हुए, जिनने मालानी के जर्रे जर्रे पर लोग देव पूजते हैं। मेरे साथ है रामाराम जी जाखड़ खड़ीन से। राम राम सा। राम राम सा। रामो जी खारा राठौड़ा नु जन्म ले और जयपुर तक पहुंचने रो कहीं विजन मिशन हो। एक सामान्य जाखड़ परिवार में जन्मुड़ो आदमी जयपुर को सफल बिजनेसमैन की कर बनी। बहुत मतलब पिताजी गरीब टाइप में ही आता, मैं भी गरीब में ही आ। शुरू से 5 रुपया मजदूरी करी था। अहमदाबाद गयो, 5 रुपया मजदूरी करी, धीरे धीरे बढ़ता गया। 7-8 साल अहमदाबाद रहो, 1-2 साल तो पूरे घूमते रहा। फिर बाद में कोई मेरा सेठ हो जानकार, वो फिर सरकार में टेंडर भर दियो जी। तो वो टाइल फैक्ट्री को टेंडर मेरे जयपुर से पास हो गयो। तो फिर वो जयपुर जाओ बीचू, पहले तो जम्मू कश्मीर लेर कन्याकुमारी तक सब घूम लिया। भी के बाद में जयपुर पकड़ ली। तो जयपुर पकड़ने बाद में बटे ठेको चलायो। जयपुर में कई व्यवसाय शुरू करियो, टाइल्स टाइल फैक्ट्री ठेको आपने नाम टेंडर पास हो गयो विकेट जी के दादे के दया से। दादे की दया हो गयो, लेकिन कोई वजह रही जके उठे चलो बाड़मेर छोड़ दियो, गांव छोड़ दियो, माताजी पिताजी तो, गांव छोड़ दियो। तो पर जयपुर गया, बम्बो अहमदाबाद रहे, अहमदाबाद में जयपुर गया, जयपुर में टाइल्स को व्यापार करियो। पर व्यापार बन गया, सेठ बन गया, फैक्ट्री बन गई, पर गौ सेवा को जज्बो कठवायो और चेतना कठवायो। ऐसे तो गऊ तो मेरे शुरू से ही मेरा लगनी थी गऊ माता की, तो चाहे दादा की कृपा से हुई या जो भी है, मेरे शुरू से थी। एक वो गाय वाला किस्सा बताइए शॉर्ट में थोड़ा, जयपुर वाला। अच्छा, जयपुर वाले ऐसे क्या, जैसे मान लो मैं डिग्गी कल्याण जी के जा रहा था और मई का महीना था। तो मैंने एक जयपुर से निकलते भरी दोपहरी में क्या आवाज सुनी? के अंदर एक पुल आता है, उस पुल चढ़ते समय बांडी नदी कहा जाती है। बांडी नदी के पास में मैं ऊपर चढ़ने लगा तो एक ऐसे आई के रे मूर्ख पीछे मुड़ के भी देख। तो मैंने क्या सोचा, मुझे कुछ पता नहीं क्या होगा। मूर्त क्या था? मूर्ख मतलब मूर्ख, अबूझ आदमी मूर्ख। हाँ, पीछे मुड़ के देखो तो नहीं थे बटे गया, बट थाने गाय बैठी लादी भी, गाय ने थे मेहनत हाँ, करी। तो फिर मैं अटे देखियो, मेरे को दिखे नहीं। तो मैं यार, वो कोई कहते हैं कि भूत है, तो वो यार नदी में भूत भी है क्या है? दिन में भी दिन में भी क्योंकि ये हो नहीं सकता भूत है। तो मेरे को दादा की मेहर से ऐसे ही नहीं डरता था मैं। फिर जहाँ देखा गाय तड़पती मिली, फिर मैंने देखा तो इधर उधर देख के बोला, फिर थोड़ा सा गाय का आवाज आई। मैं देखा तो वो गाय एक ऐसे लड्डा आया था, लड्डे का वो टायर का निशान पड़ा और वहीं गाय को उतार के, मतलब एक्सीडेंटल हुआ था। एक्सीडेंट हुआ और गाय दर्द से करा रही थी, गाय दर्द से बुखार आया हुआ था। तो फिर मैंने गाय को देख करके, मेरे पास में आई विकोम गोली थी, मैंने 5 गोली, वो एक मेरा एक डॉक्टर जानता था देवी से, वो आपने बोरुंदा का बताया था। हाँ, कि जिसकी सलाह से आप काफी डॉक्टर हो चुके थे पशुओं के। मेरे को जान पे ऐसा तो मैं अनपढ़ हुआ अंगूठा टेक। जी। लेकिन उनके गोली का क्या असर हुआ? गोली का उस गाय को बुखार कम पड़ गया और लोग आए, आपने गाय को बैठी कर दी, फिर कहीं जिंदगी चलती रही। फिर वो गाय को गोली देने बाद में फिर डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर बुला के 2 ग्लूकोज चढ़ा दिया। ग्लूकोज चढ़ा के फिर वो खाती था, उनका लड्डा ला करके उनके घर पे ले जाकर रख दी गाय को। 2 दिन और इलाज कराया, फिर वो गाय सही होगी। तो फिर मैंने मेरे जिंदगी में ये सोच लिया, नहीं वो गाय तैयार होगी, खाती के घर ब्याई 3 बार वो गाय, और आज भी उन खाती के घर आपका आना जाना है। और दाद जी तो चले गए। मुझे ये बताइए आप, गाय ठीक हो गई, लेकिन सेठ रामाराम जाखड़ से गौर सेवक बना, फैक्ट्री छोड़ दी, सेठाई छोड़ दी, उस दिन से क्या लगा? मैंने काम छोड़ दिया। मेरे को पता नहीं क्या भावना हो गई मुझको, अब तो अपने को जो करेगा वो करेगा। तो मैंने मेरे घर से कुछ ऐसी संपत्ति भी दे करके भी फिर मैंने गऊ में। मुझे ये बताइए, बाड़मेर में आपके 3 प्लॉट थे जो आज की करोड़ों में कीमत थी। वो प्लॉट आपने 3-4 लाख रुपए में बेच दिए। फिर उन पैसों का क्या किया? वो पैसे मैंने गायों को लगा दिया, पर लेकिन मैं घर में किसी को बताया नहीं, या मैं या भगवान, दोनों साक्षी के बीच। वो तो बात रामा जी सही है, लेकिन वो किया। फिर आपने जयपुर में कई अवैध प्लॉट थे, वो भी खाली कराए, उनके लाखों रुपए मिले, वो भी आपने गौ सेवा में दे दिए। गौ सेवा में लगा दिया।
ऐसी क्या लगन है गौ सेवा के प्रति? आज भी यदि कहीं राजस्थान में कहीं भी गाय बीमार होती आप चले हाँ, जाते हो, मैं चाहता हूँ साहब, पर वो दादा की मेहर है, यही और भेजते हैं। आप चंदा क्यों नहीं लेते? चंदा जहां तक अभी चल रहा है जितना तो मैं लूंगा नहीं। और ऐसी नौबत आ गई जैसे बहुत हब आरबी में, जैसे मान लो हर पंचायत, हर गांव, हर गली सबको कहता हूँ भाई आप इसमें जुड़ो। मतलब थाना यूं जिंदगी में कभी भोले बाबे आप बताइए कि मैं आज ही गाय के प्रताप हूँ बच्चियों ने मर जाओ तो ऐसे तो मेरे कई घटना बची है, मैं बिल्कुल मेरे कुछ भी टच भी नहीं हुआ। एक बताओ वीर बिगा जी महाराज कठे डूंगरगढ़, कठे बाड़मेर, खड़ीन, सुदूर, धोरा दादाजी के प्रति आस्था। शुरू में मैं आया था उन समय लमसम 85-87 के आसपास की थी घटना। तो मेरा तो जन्म है उस टाइम हाँ, का। तो मैं क्या हुआ वहां से पता नहीं था, हमारे बाप दादा ऐसे कहते थे कि रिडी बिग्गा ये नाम लेते थे। ये पता नहीं है कि भाई रिडी और बिग्गा हम तो सोचते थे एक ही है, और रिडी अलग है और बिग्गा अलग है। तो हमने 5 आदमी यार 5 आज मौजूद है, हमने जयपुर से आया टिकट दो भाई वो रिडी बिग्गा की। अब पता नहीं हो तो उनको यही बोले। अच्छा उस समय जयपुर थे आप? जयपुर से आया तो उधर से घूम के जयपुर आया, जयपुर नहीं था, जयपुर बाद है। उस समय में आया तो वो ज्यादा जिद करने लगा, तो उन्होंने बोला कि आप डूंगरगढ़ की ले लो। तो हमने डूंगरगढ़ की टिकट ले ली, और इतनी भयंकर की ठंड पड़ रही थी, सियाड़ो माते गर्मी ही को नहीं। और उस बस में बैठे बैठे ये बिग्गा चौराया आता है, चौराया से सड़ाई में बोर्ड लग रहा है वीर बिग्गा जी का। उस बोर्ड के 2 कदम बस पीछे आई और बस अचानक बस वहां रुक गई, बंद हो गई। बस रुक गई, आप यात्री थे? ऑटोमेटिक। हम शुरू में वो पहली बार आया बस। आप उस घटना के चश्मदीद है? उस बस के अंदर हम 5 मौजूद है, 5 मेरे गवाही बैठे, 4 दूसरे। बस ऑटोमेटिक बंद हो गई? ऑटोमेटिक बंद हो गई। फिर मैंने नीचे उतर के देखा, मैं तो अनपढ़ है, लेकिन मेरे साथ में था एक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, तो के बिग्गे जी का तो मंदिर इधर है। तो हमने बोला भाई अब तुम तो जाओ डूंगरगढ़, हमें उतार दो, हमारा तो यहाँ ही उतरना है। अठे आया दादी जी के। तो फिर वो सारे बोले कि भाई यहाँ तो मंदिर कुछ ही नहीं है, वो एक थोड़ा सा धाम बना हुआ है, कच्चो थड़ो लेकिन वहाँ कोई आपको तो मिलेगा नहीं और आप ठंड मर जाओगे। तो मैंने सोचा भाई मरेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं बैठेंगे, हम जाएंगे। फिर हमारे यहाँ आया कौन है, फिर वहाँ तावड़ियों बामण है, डूंगरगढ़ में ही होटल है हमारी। तो मैं बोलिया कि यहाँ करो थे सुबह आ जाओ, अटे रात में बटे न तो थाना कोई आदमी मिलना था, मारा हाथ आल जाओ। फिर मेरे पास वापस जैसे ही बस में बैठा, बस स्टार्ट हो गई। अच्छा नहीं, ये मेरा पहला पर्चा वीर बिगे जी का यही थे। अठे आया, अठे कच्चो थड़ो हो। हाँ। और भी मिंदर ने देखियो, और आज अरबों रुपया लागत को धौलपुर स्टोन को विश्व प्रसिद्ध मंदिर 22 तारीख की प्रतिष्ठा। हाँ। कड़ी खुशी हुई, बहुत इतनी खुशी होती है जो मन के अंदर। आपने इसको अर्श से पर्श होते देखा, पर्श से अर्श होते देखा। हमारे पास 1 रुपया था तो 1 रुपया दे दिया, कोई ज्यादा भी दिया है तो वो एक बात अलग है, खुशी से वो 1 रुपया देता। एक मुझे बताइए कि जो दादाजी का मंदिर बना, वैसे पूरे भारत कश्मीर, कन्याकुमारी, अटक कटक और कामरूप द्वारिका धाम तक जाखड़ा सहयोग दियो, पंजाब हरियाणा दियो और राजस्थान दियो, लेकिन मालानी का लोगों सब ज्यादा सहयोग दिएंगे, कई कारण है। ये तो सब दादा की मेहर है। हमारा तो बाड़मेर, जैसलमेर वो तो सूखा भूखा देश है। नहीं देखते हैं कि नहरी बेल्ट है जो 1000 क्विंटल गेहूं होते हैं, लेकिन दान और पुण्य में और लोगों के आचार विचार आओ भगत में आज भी मालानी प्रज्ञा तेज वो है। उसकी एक कृपया है कि जो से मान लो मन के अंदर बस गए, तो हमारे ये मन में यही बस गया मालानी के अंदर के भाई वीर बिगे जी का ऊपर दया है, कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा, लेकिन इनका काम तो होना ही होना है। रामाराम जाखड़ गए, आज जयपुर में हजारों गज जमीन है, फैक्ट्रियां है, घर है, वो सब और आप लाडली साल आपने बच्चे रो ब्याह करियो, करोड़ों रुपया बच्ची को ब्याह करियो, करोड़ों रुपया लगाया, तो रुपया कौन देवे थे, तो गौ सेवा करो। वो बच्ची दादा की मेहरी है, जो होता है वो सब होता है। गायों का भी मेरे को एक ऐसा आपको बताऊं, गाय अपने हिंदू के जो ये मीडिया ज्यादा से ज्यादा चला करके हर गांव गली शहर कोई आदमी जुड़ना चाहे तो मेरे साथ जुड़े। गाय का एक किस्सा क्या है, जैसे आपके मोबाइल नंबर क्या है यदि कोई आपसे फोन करे तो? मेरा नंबर है 88 24 38 81 53। मतलब कोई भी गौवंश कहीं बीमार है आपके नंबर पे फोन करे, उसे इलाज के वैसा, यदि उसके इलाज के पैसे नहीं है तो आप दोगे? हाँ देंगे सर, दादा देगा, मैं क्या दूं, मेरी क्या औकात है। कहीं भी हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कहीं गौवंश बीमार है तो हिंदुस्तान कोई व्यक्ति मेरे साथ जुड़े, मेरे को बहुत खुशी हो। मैं तो कहूँ हर पंचायत में आज गौशाला भी मंजूर हुए हैं, तो हर पंचायत में गौशाला खोलो। अपने गाय को दूध देती है, जितने तो अपने सोच रहे कि गाय अपनी है, दूध देते गाय उसको छोड़ के अपने को देते कि ये तो हमारी है ही नहीं,
ये एक बहुत हिंदू धर्म में कुछ वो है ही नहीं। अब बताइए, लास्ट मेरा सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है 22 फरवरी। हाँ साहब, कैसा कार्यक्रम करने जा रहे हो? तो ऐसा रहेगा, हिंदुस्तान का पहला प्रोग्राम नहीं, रहेगा। मैं अब मान गया कि दुनिया का सबसे सुंदर अजूबा मंदिर आपने बना दिया। अब मुझे यकीन है कि प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी नहीं अच्छा बनाया, होगा। ये दादे की मेहर से बना, हम कौन से होते हैं बनाने जी। वाले, ये इनकी ही मेहरबानी से ही बना है। और गाय की एक मैं छोटी सी 2 शब्द और कहता हूँ आपको। जी एक सेठ था, सेठ तो सेठ था तो वो इतना खोटे पैसे कमा लिए, जी पैसे कमा लिए, पैसों का तो कोई उसका पार नहीं था। जी लेकिन वो अंत समय में ऐसे पड़ गए, अन्न पानी सब छोड़ दिया, लेकिन प्राण नहीं जा रही। जी 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 तो कि आप जैसे कोई तमाती बोला कि ये एक अच्छा पंडित है, उस ज्योतिषी है, उनको पूछो भाई ये पंडित जी सेठ की मृत्यु क्यों नहीं हो रही। तो फिर एक पंडित बोला कि आप ऐसे करो, बीमार से बीमार 2, 10, 5, 7 दिन के अंदर मरने वाली वो ऐसी गाय लेके आओ सेठ जी की। जी तो अब सेठ जी तो बहुत पैसे वाले थे, तो कई मंगा ले। नौकर चाकर गए जाटों के पास, जैसे आपके जैसे गए, तो जाके बोला कि भाई सेठ जी को गाय चाहिए। तो कि भाई इसमें जो ज्यादा दूध वाले टाल के ले जाओ सेठ जी की, तो क्या लेगा। तो कि नहीं नहीं ऐसी नहीं चाहिए, तो बीमार चाहिए, बीमार चाहिए, 2 दिन में मर जाए ऐसी चाहिए। तो के ऐसे तो वहाँ वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे बैठी है, कोटाल पड़ी है, वो अटाल पड़ी है, तो उसको लेके जाओगे। ले गया। फिर वो लड्डे पे घात करके लेकर सेठ जी को ऐसे हाथ फेरवा करके, और 1 रुपया उसको गाय को उन्होंने लिया। हाँ, वो बोला कि पैसे बिना लेंगे नहीं, तो 1 रुपया उसको सेठ जी का पैसा उसको गाय को दिया। धनी को दे दिया, और वो गाय ले आए। गाय ला करके सेठ जी को हाथ फेरा करके पंडित जी के घर पे ले गए। पंडित जी ने बोला कि ये गाय लेके आए हम आपके लिए दान के लिए। पंडित जी ने देखा तो वो गाय तो बिल्कुल मरे जैसी, डांचो उड़ी। डांसो उड़ी। पंडित ने ये बोली कि भाई आप ऐसा करो, वो ये दूर खेजड़ी है, उसमें झाटियां पड़ी है, उसका बाड़ा बना दो, तो कोई कुत्ता वुत्ता ऐसा तो नहीं खाए, और मैं पानी पिला दूंगी और सारा करेगी तो पिला दूंगी। तो वो 2 दिन में गाय का तो प्राण निकल गया। प्राण निकलने बाद में वो सेठ का भी प्राण निकल गया। जैसे सेठ जी यहाँ से प्राण निकलने बाद में जमदूत आए लेके गए, तो वहाँ एक नरक और स्वर्ग का 2 रिश्ता है। वहाँ उस रिश्ते में उसको बढ़िया को छोड़ करके वो पानी पीने लगे, जहाँ तक है वो गाय आके बीच में पड़ी, जमदूतों को इधर उधर भगा दिया और सेठ पार हो गए। वो सेठ जी को स्वर्ग के रास्ते ले जाके भगवान के पास चले गए। मतलब गौ माता में इतनी ताकत है इतनी ताकत कि नरक के स्वर्ग कर दे, स्वर्ग करता, चाहे और यदि इसको प्रताड़ित करे तो नरक स्वर्ग के नरक, नरक के ये स्वर्ग गौ कर दे। माता, मैं ये लोगों को कह रहा हूँ, ये अपने 36 कुंभ के अंदर दुर्घटना क्यों हो रही है? इसी की वजह से आज पहले ये जो गऊ की रक्षा करते थे, तो आज लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर मैं रहे हैं। मांगीलाल जाखड़, बोल नहीं, मरुद्रा, राजस्थान। नहीं क्यों कर रहे? तो इसका कारण क्या? ये जितनी अपनी बहन बेटी इधर उधर जो हो रही है, तो ये गौ माता का श्राप है जी ये। चाहे आप मानो चाहे मत मानो, मैं तो एक अंगूठा टेक हूँ, लिखा पढ़ा तो हूँ नहीं, पर लेकिन ये वीर भिगे जी के वजह से, दादा जी की कृपा से मेरे को ये गौ सेवा। भाई भिगे जी ने गया अपने 2 पैसे लगा के इलाज तो करा सकते हैं, तो वीर भिगे जी ने तो आपका शरीर ही पूरा गौ के लिए अर्पित कर दिया है, बलिदान दिया गौ माता के लिए। हाँ, पूरे तो अपने फिर- प्राणों की आहुति दी, तो अपना फर्ज बनता है कि गौ माता की सेवा गौ माता करें। की सेवा तो करें अपने से, कम से इतना तो अपने से नहीं होगा, लेकिन अपने सेवा तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रामाराम जी। मैं मांगीलाल जाखड़, बोल मरुद्रा, राजस्थान।